कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है राहु देव का राशि परिवर्तन। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में हम राहु ग्रह से संबंधित आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय भी बताएंगे जिनको करने से यदि आपके जीवन में राहु से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कोई कष्ट आ रहा है तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। 18 मई 2025 को शाम के करीब 7:35 पर राहु देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कर्क राशि वालों के लिए 18 मई तक राहु देव शनि के साथ में युति बना करके और इनके भाग्य भाव में संचार कर रहे हैं, किंतु ये जैसे ही 18 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये इनके भाग्य भाव में से निकल के और इनके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और राहु देव एक भाव में लगभग 18 महीने तक विराजमान रहते हैं। इसलिए कर्क राशि वालों को इनका फल जैसा भी होगा 18 महीने तक भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो शुभ हो या फिर अशुभ हो। वैसे 29 मार्च 2025 को कर्क राशि वालों के ऊपर से शनि देव की अशुभ ढैया का प्रभाव समाप्त हुआ है। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव इनके अष्टम भाव में संचार कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर शनिदेव की अष्टम ढैया चल रही थी और शनिदेव की ढैया या साढ़े साथी का फल काफ़ी अशुभ बताया गया है। किंतु 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया तो ये इनके अष्टम भाव में से निकल के इनके भाग्य भाव में चले गए, जिसकी वजह से कर्क राशि वालों के ऊपर से शनि देव की अशुभ ढैया जो चल रही थी उसका प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और अब 18 मई को राहु देव शनि के साथ को छोड़ करके और नवम भाव में से निकल के और कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में संचार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें कर्क राशि को समझना होगा। कर्क राशि एक चर राशि है, जल तत्व की राशि है और जिसका स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा की राहु से घोर शत्रुता है। इसलिए कर्क राशि में राहु अकारक ग्रह माना जाता है, यानी कि ये कष्ट और पीड़ा देने वाला ग्रह माना जाता है और कर्क राशि में ये अशुभ भी होता है। कर्क राशि में शनिदेव इनके नवम भाव में संचार कर रहे हैं और राहु देव अब अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में राहु का फल काफ़ी खराब बताया गया है। राहु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मायावी ग्रह है। ये जिस भी भाव में विराजमान होता है उस भाव से संबंधित कारक तत्वों में हमें एक अटैचमेंट करा देता है, उस भाव से फल में हमें जकड़ देता है। मतलब कि हमारे मन मस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि जो भी उस भाव के फल हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए। और अष्टम भाव टेक्नोलॉजी का भी होता है, अष्टम भाव गूढ़ रहस्य का भी होता है। अष्टम भाव से हम चोट चपेट, हमारे जीवन में जो भी परेशानी घोर संघर्ष आता है वो अष्टम भाव से ही देखा जाता है। और अष्टम भाव में ही अब राहु का संचार होने जा रहा है 18 मई 2025 से। और राहु देव भय का कारक है, यानी कि ये हमारे जो भी भय उत्पन्न होता है उसका प्रमुख ग्रह राहु देव ही होता है। राहु और केतु ये दोनों एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा बकरी चलते हैं। जैसे कि अभी ये नवम भाव में थे तो अब अष्टम भाव में संचार करेंगे और 18 महीने के बाद में ये फिर इनके अष्टम भाव में से निकल के और इनके सप्तम भाव में संचार करेंगे। राहु और केतु का ब्रह्मांड में कोई पिंड नहीं है, इनको एक छाया ग्रह माना गया है, इसलिए इनका प्रभाव काफ़ी अशुभ होता है। राहु हमें डर उत्पन्न कराता है। हमारे जीवन में जितनी भी अचानक घटनाएं होती है उनके पीछे जो कारण होता है वो राहु ही होता है। दुनिया के जितने भी तंत्र मंत्र टोने टोटके भूत प्रेत जिन्न हैं ये सब राहु के अधीन ही आते हैं और अष्टम भाव भी तकरीबन इन्हीं विषयों से संबंधित है जिसमें राहु का गोचर होने वाला है। तो क्या होगा कर्क राशि वालों के लिए? कर्क राशि वालों के लिए जैसे ही राहु अष्टम भाव में आएगा तो इनको वाहन काफ़ी सावधानी से चलाना पड़ेगा, वरना इनको चोट चपेट का खतरा रहेगा। अष्टम भाव से हम विदेश यात्राओं का भी विचार करते हैं
और जब राहु इनके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि इनके 12वें भाव में बुध की मिथुन राशि पर डालेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है और अपनी सप्तम दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि को और कर्क राशि वालों के इनके धन भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से इनके चतुर्थ भाव को देखेंगे। इसलिए अष्टम भाव में राहु का गोचर इनके लिए विदेश यात्राओं के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, क्योंकि जब अष्टम भाव में राहु संचार करेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से इनके 12वें भाव को भी देखेंगे जो विदेश यात्राओं का है, और नवम दृष्टि से इनके चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। यानी कि आप विदेश में जा कर के सेटल भी हो सकते हैं। कब? जब राहु 18 महीने तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में राहु बैठे हुए अपनी सप्तम दृष्टि से इनके धन भाव को देखेंगे। आपको पैतृक संबंधित कोई आपके विवाद उत्पन्न हो सकता है। राहु के गोचर के दौरान आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना है, वरना आप अपनी वाणी के द्वारा दूसरों से दुश्मनी मोल ले लेंगे, जिनकी वजह से आपको व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से आपके परिवार वाले आपके दूर हो सकते हैं। राहुदेव अपनी नवम दृष्टि से इनके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जहां पर शुक्र की तुला राशि आती है। वैसे मित्र की राशि होती है, लेकिन चतुर्थ भाव पे राहु की नवम दृष्टि काफ़ी ठीक नहीं कही जा सकती, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा पीस ऑफ माइंड का है, हमारी मन की शांति का है, जहाँ से हम मन की शांति का विचार करते हैं। हमारे माता का स्वास्थ्य का है, हमारी भूमि, भवन, वाहन संबंधित जितने भी कार्य होते हैं हम चतुर्थ भाव से ही निर्णय करते हैं। इसलिए यदि आप इस गोचर के दौरान कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर वाहन खरीदना चाहते हैं, तो उनको आपको काफ़ी सोच विचार करके और निर्णय लेना है। नवम दृष्टि राहु की जब आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। इस दौरान आपको राहु के बीज मंत्रों का जाप प्रतिदिन रात्रि के 11 बजे करते रहना है। जब आपके 12वें भाव पर राहु अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे तो आपके खर्चों में कुछ वृद्धि हो सकती है। आपको कठोर संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए आपको जो भी पैसे खर्च करते हैं तो वो काफ़ी सोच समझकर करना है, वरना आपको धन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। पंचम दृष्टि जब आपके 12वें भाव पर डालेंगे तो 12वां भाव हमारी नींद का भी है। आपके नींद में थोड़ी डिस्टर्ब हो सकता है, आपको रात्रि के समय सोने में परेशानी हो सकती है, आपको कुछ डरावने सपने आ सकते हैं इस गोचर के दौरान। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों के लिए राहु देव का राशि परिवर्तन अष्टम भाव में कुछ सामान्य ही रहने वाला है। ना कुछ ज़्यादा पीड़ा रहेगी, ना कुछ ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वैसे कर्क राशि वालों के लिए राहु हमने पहले ही बताया अकारक ग्रह होता है जो काफ़ी समस्याएं देता है। फिर भी यदि आपके जीवन में राहु ग्रह से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कोई कष्ट आ रहा है तो आपको रात्रि के 11 बजे से 12 बजे के बीच में राहु के बीज मंत्रों का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। यदि आपको रात्रि में बुरे स्वप्न या डरावने स्वप्न आते हैं तो आपको शाम को सोते समय सिरहाने 5 मूली रख करके सुबह उनको मंदिर में दान कर देना चाहिए। आपको और भी ज़्यादा परेशानी आ रही है तो आपको अपने सर के ऊपर से एक नारियल 7 बार उल्टी दिशा में वार करके कहीं भी बहते जल में बहा देना है। ये लाल किताब के अचूक उपाय है, जिनको यदि आप आजमाएंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।